वेलकम। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th, चैप्टर है अमांडा, सब्जेक्ट है इंग्लिश। ठीक है ना। इसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे और आपको बहुत ही आसानी से समझा देंगे हर एक क्वेश्चन का आंसर, जिससे आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हो। वीडियो में बने रहिए। यदि आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कर देना अपने 10th क्लास के स्टूडेंट के साथ में। ठीक है ना। और भी प्ले में बहुत सारे चैप्टर्स दिए गए हैं, तो आप आराम से उसको देख सकते हो घर बैठे। ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि हु इज़ स्पीकिंग हर। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसका मतलब है कि द स्पीकर इज़ अमांडाज मदर। जो बोल रहा है, बोलने वाले को बोलते हैं स्पीकर। कौन है वो? अमांडा की मदर है। बोलने वाला कौन है इस चैप्टर में? अमांडा की मदर। ठीक है ना। सेकंड, व्हाट इज शी आस्किंग हर नॉट टू डू। अमांडा की जो माँ है वो क्या बोल रही है नहीं करने से? किसको? अमांडा को। मतलब अमांडा को क्यों मना कर रही है? अमांडा को बोल रही है उसकी माँ, शी इज़ आस्किंग हर नॉट टू बाइट। बाइट ई भी आएगा इसमें, ध्यान रखना, BITE। अमांडा को बोल रही है उसकी माँ कि बाइट मत करो नेल्स को, मतलब नेल्स को काटो मत, चबाओ मत। हंच मत करो अपने शोल्डर को। हंच का मतलब होता है झुकाओ मत अपने शोल्डर को, स्ट्रेट बैठो। ठीक है ना। इस प्रकार से हो रहा है। ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। द पोएम इज रिटन बाय, अभी जस्ट हमने देखा। ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर पर देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट डज पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट डज मदर आस्क अमांडा। मदर क्या पूछती है अमांडा से? इस प्रकार से, शी आस्क अमांडा इफ शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, टाइडिड हर रूम एंड क्लीन हर शूज। वो पूछती है कि क्या फिनिश हो चुका है आपका होमवर्क अमांडा? रूम को अरेंज कर दिया है बढ़िया तरीके से और साफ कर दिया है अपने शूज़ को? इस प्रकार से वो पूछती है। ठीक है ना। डू यू थिंक अमांडा ओबेज हर मदर। क्या आपको लगता है कि अमांडा जो है मानती है बात अपनी मम्मी की? अमांडा डज नॉट सीम टू ओबे हर मदर, मतलब ऐसा नहीं लगता कि अमांडा बात मान रही है अपनी मदर की। ठीक है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क। ये लाइन पूछी है माँ ने, किससे? अमांडा से। क्या तुमने तुम्हारा होमवर्क फिनिश कर लिया है? शो दैट अमांडा इज अ, अमांडा कैसी है? अ स्कूल गोइंग गर्ल। मतलब ये क्वेश्चन पूछा कि क्या आपने आपका होमवर्क कर लिया है, तो सीधी सी बातें समझ में आता है कि होमवर्क तो स्कूल से ही दिया जाता है। मतलब पता चलता है कि अमांडा कैसी है, एक स्कूल जाने वाली लड़की है। ठीक है। नेक्स्ट, वाई इज अमांडा आज नॉट टू ईट चॉकलेट। अमांडा को क्यों बोला जाता है कि चॉकलेट मत खाओ? अमांडा इज आज नॉट टू ईट चॉकलेट बिकॉज इट विल कॉज पिंपल। अमांडा यदि चॉकलेट खाती है तो पिंपल हो जाएंगे उसको, इसलिए उसको मना किया जाता है कि आप चॉकलेट मत खाओ। हु इज़ द स्पीकर हियर। स्पीकर कौन है? स्पीकर अमांडा की मदर है। हम ऐसे ही डायरेक्ट समझ सकते हैं। ठीक है ना। एट वॉट एज डू यू थिंक अमांडा इज। अमांडा की उम्र क्या है? ठीक है ना। शी शुड बी 12 और 13 ईयर्स। वो 12 या 13 साल की हो सकती है। पिंपल्स में अकर एट दिस एज। और पिंपल्स से समझ में आता है कि इस एज में ही पिंपल्स आते हैं, जिससे हमको पता चलता है, क्योंकि पिंपल की बात की गई थी कि चॉकलेट मत खाओ जिससे पिंपल हो जाएंगे। अमांडा आपको पता चलता है कि वो 12 से 13 साल की एज की होगी। ठीक है ना। क्वेश्चन, हु और व्हाट इज रेपुंजल। कौन है और क्या है रेपुंजल? दोनों चीजें। रेपुंजल इन द स्टोरी, इट इज ए ब्यूटीफुल गर्ल इम्प्रिजन इन द टावर बाय अ विच। यदि आप बात करो तो ये रेपुंजल क्या एक स्टोरी है जिसमें एक ब्यूटीफुल लड़की की बात होती है जो इम्प्रिजन है। इम्प्रिजन का मतलब होता है उसको जेल में रखा गया है। इन द टावर, इम्प्रिजन इन द टावर बाय अ विच, एक जादूगरनी के द्वारा, आप चुड़ैल भी बोल सकते हो जिसको मैजिक आता है, उसके द्वारा कैद किया गया है टावर पर। ठीक है ना। तो वो रेपुंजल है। वाई डज अमांडा वॉन्ट टू लिव इन द टावर। और अमांडा क्यों रहना चाहती है इस स्टोरी में? जैसे ये रेपुंजल है, सेम टू सेम अमांडा क्यों रहना चाहती है टावर पर? शी वॉन्ट्स टू लिव इन द टावर। अमांडा रहना चाहती है टावर पर। शी का मतलब यहाँ पे अमांडा है, ध्यान रखना। अमांडा रहना चाहती है टावर पर। टू बी अ वे, एक मेथड के रूप में, एक तरीके से। फ्रॉम हर पेरेंट्स कमांड, पेरेंट्स की कमांड के कारण, मतलब पेरेंट्स जो कमांड देते हैं उसके कारण। देर शी फील्स शी इज इन बॉन्डेज, जहाँ पर वो फील करती है कि वह बॉन्डेज में है, मतलब एक बंधन में बंधी हुई है। इन द टावर शी फील्स सिक्योर, और टावर पर वो अपने आप को कैसा महसूस करेगी? सुरक्षित महसूस करेगी। मतलब घर पर उसे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो चाहती है कि वो भी टावर पर रहेगी, जिससे
वो सिक्योर महसूस कर सके। नेक्स्ट, हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस लाइन, हमने जस्ट पढ़ा। हम जिस प्रकार से ये चैप्टर चलता है हमें पता चलता है कि ये पेरेंट्स ही हो सकते हैं जो बार बार अपने बच्चों को बोलते हैं। मोस्ट प्रोबेबली द मदर इज़ द स्पीकर, और ज़्यादातर मदर ही इस प्रकार की बातें करते हैं कि अपने शोल्डर को झुकाओ मत, चॉकलेट मत खाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ठीक है ना। वॉट इज़ अमांडा आस्ड टू डू, अमांडा को क्या करने के लिए बोला गया था। अमांडा इज आस्ड नॉट टू सल्क और टू बी मूडी। सल्क का मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं, सल्क का मतलब होता है रूठना, है ना। तो अमांडा इज आज नॉट टू, अमांडा को बोला गया है कि तुम रूठो मत और मूडी मत बनो। मूडी का मतलब क्या होता है आप ऐसे समझ सकते हो कि एक स्थिति में नहीं है, कभी खुशी होना, कभी दुख होना, कभी उदास होना, मूडी। तो अमांडा को बोला जा रहा है कि तुम रूठो मत और मूडी मत बनो, ठीक है ना। डज द पर्सन रिब्यूक अमांडा, रिब्यूक का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, रिब्यूक का मतलब होता है गुस्से में बात करना। डज द पर्सन रिब्यूक अमांडा मतलब जो भी है व्यक्ति बात करने वाला, मतलब उसकी मदर, वो रिब्यूक करती है क्या अमांडा को। द टोन सजेस्ट दैट द पर्सन इज रिव्यूकिंग अमांडा, और जिस प्रकार की टोन है, बोलने का तरीका है, लगता है कि व्यक्ति जो है वो रिव्यू कर रहा है, मतलब गुस्से में बात कर रहा है किससे, अमांडा से। इट इज़ पॉसिबल विथ ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स, और ये उनमें देखा जा सकता है जो ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स होते हैं, मतलब ज़्यादा ही ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का, वैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को चिल्लाते रहते हैं गुस्से में, ठीक है ना। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि हाँ अमांडा को चिल्लाया जा रहा है, शाउटिंग हो रही है अमांडा के ऊपर। हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज, अमांडा कितनी उम्र की होगी, आपको कैसे पता चलता है, हाउ डू यू नो दिस। अमांडा शुड बी इन हर अर्ली टीन्स, टीन एज में होगी। टीन एज का मतलब होता है किशोर अवस्था, किशोर अवस्था मतलब 13 से 19 साल के बीच में, जैसे आप बोलते हो 13, 14, 15, 16, सब में टीन आता है, मतलब किशोर अवस्था की बात हो रही है। अमांडा हो सकती है या होना चाहिए उसको टीन एज में। द रेफरेंस टू एकने पॉइंट्स टू दिस, और अपने को रेफरेंस कैसे मिलता है, एक हिंट कैसे मिलती है, जब एकने की बात होती है ना, मतलब पिंपल्स की बात होती है, तो पता चलता है कि पिंपल्स तो इस एज में ही होते हैं, मतलब अमांडा टीन एज में होगी। हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर, जस्ट अब हमने पढ़ा कि कौन बात कर रहा है, तो पेरेंट्स बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मदर हो सकती है, क्योंकि मदर से ही ज़्यादातर केयर करती है बच्चों की, ठीक है ना। एटलीस्ट इन इंडिया लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर, इंडिया में ज़्यादातर इस प्रकार की बातें माँ करती है, मतलब विदेश की बात नहीं की गई, इंडिया की बात की गई है। देखिए एक रिसर्च के अनुसार भी हो सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड, अमांडा क्या कर सकती है यदि वो होती मरमेड। मरमेड का मतलब क्या होता है, जल परी। जल परी वो जो आगे से फिश वाला पूरा बॉडी है और लास्ट में पैर नहीं है, ठीक है ना। जैसे इंसान है, आगे से इंसान वाला फेस और पूरी पीछे की ओर से, ठीक है ना, पूरी मछली जैसी, जिसको जलपरी हम बोलते हैं। मत्स्य कन्या हिंदी में यदि बोले तो प्योर हिंदी में। व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड, अमांडा यदि जलपरी हो जाएगी तो वो क्या करेगी। इफ अमांडा वाज अ मरमेड, यदि अमांडा मरमेड हो जाती है, जलपरी हो जाती है, तो वो ड्रिफ्ट करेगी, मतलब मूव करेगी, घूमेगी फ्रीली इन द काम, शांत। एमराल्ड मतलब होता है, आप ऐसा समझ सकते हो